मुर्तजा अली साहब, भैया मतलब अखबार में नोटिस छपा, पहले लोग कहते हैं भाई नाम बदलना हो तो अखबार में छपवा दो, है होता है ना, मतलब जी क्या जी। है, तभी पत्ते खुलेंगे जब अखबार में छपवा दिया जाए नोटिस कि भाई नहीं, चाचा ने अलग पार्टी बना ली, अब चाचा अलग है। नहीं, अब मैंने जैसे पिछले डिबेट में भी आपसे कहा जी था कि ये मौका आखिरी है। जी। और मुझे लगता है कि अगर मुझे पीएसपीएल के प्रवक्ता के अलावा अगर मेरी राय है तो ये माननीय शिवपाल सिंह के लिए भी आखिरी मौका है। अगर इसके बाद, क्योंकि कार्यकर्ता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का और तमाम ऐसे अरे लोग भी चाहते हैं प्रगतिशील कि तो शिवपाल ठीक है जी खुल भैया, कर आए। प्रगति तो दिखे कार्यकर्ता को, बिना प्रगति के प्रगति गति तो कहां। बस 10 इसी के रुपया बाद अपने घर से प्रगति डाल है, के बस निकले ये शाम को, आखिरी। अब वो खर्च करके आ जाए, हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरी मेरी जिंदाबाद कौन बात तो करेगा? पूरी। ये देखिए, हम सब कार्यकर्ताओं की और तमाम पार्टी के पदाधिकारियों की भी यही है कि माननीय, क्योंकि देखिए मैं फिर वही बात करूंगा, आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। और ये जो हमारे देखिए सभी के लिए वो आदरणीय ही थे मुलायम सिंह यादव जी, और उनका हमेशा सम्मान किया शिवपाल सिंह यादव जी ने। उस परिवार से जुड़े रहे, उस परिवार के ही हिस्सा हैं। अब मगर ये आखिरी मौका है, अगर, क्योंकि इसीलिए मैं 2-3 दिन के अंदर जो फैसला आएगा जी उससे आप भी सहमत होंगे, और बहुत मजबूत फैसला आएगा। और जितनी भी शंकाएं हैं और जितनी भी आपकी आपत्तियां हैं, मतलब एक हिसाब से मैं, आपत्तियां क्या मतलब, जो आप हमारी तरफ कटाज कर रहे हैं, मतलब वो सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। इसके ठीक। बाद कोई भी कोई लेकिन नहीं रहेगा, उसके आप खुद बाद देखेंगे। तो टाइम ही नहीं बचेगा भाई साहब, फिर आप पत्ते लेके घर में सो, फिर जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं, सारा अभी खेल तो देखिए 72 घंटे का है, जो भी है, चाहे भाजपा हो चाहे शिवपाल यादव हो, दोनों के लिए यही है, 72 घंटे में आप कुछ कर सकते हैं, जो कर लेंगे वही ठीक है, वरना तो प्रोसेस रुकता थोड़ी नहीं चुनाव का किसी के लिए। ओपी सिंह साहब, उस इलाके में शिवपाल यादव का एक अपना प्रेजेंस है। मैनपुरी 5 विधानसभा सीटों को मिला के बनती है, 2 में बीजेपी है, भोगांव और मैनपुरी सदर, ठीक, और एक में अखिलेश जी खुद हैं करहल, जसवंत नगर से शिवपाल है, और किशनी समाजवादी, ठीक। बाकी सब छोड़ भी दे, जसवंत नगर में तो शिवपाल यादव का एक अपना औरा ही, जलवा ही, और ये टॉक ऑफ द टाउन भी है कि शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच में कुछ हॉब नॉबिंग है, कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, कुछ बैठ चुके हैं या बैठने वाले हैं। देखिए अवतार जी राजनीति में समीकरण जो बैठता है वो सबके सामने दिखाई पड़ता है, और कयास लगाना ये तो दूर की कौड़ी है। शिवपाल यादव के जो बयान है, जिस तरह के उनके क्रियाकलाप है, मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी से, बहुत से डिबेट किया, कभी ओम प्रकाश राजभर से उनका बताया गया, कभी भाजपा से बताया गया, कभी आजम खां के साथ बताया गया, कभी परिवार में लौट आए चचा। देखिए उस पार्टी की अपनी अंदरूनी लड़ाई। मैं 2-4 महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊं जी। पहली चीज, वो दिन भूल जाइए जब कोई गढ़ और किला होता था। आज के तारीख में कोई गढ़ है न कोई किला। मैं इस बात को नहीं दोहराना चाहता कि गढ़ और किले को भारतीय जनता पार्टी लगातार तोड़ती चली आ रही। और 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जयवीर सिंह मैनपुरी खास से जीते, वो गांव की सीट हम जीते। 2 पार्टी, समाजवादी पार्टी कि देखिए कहूंगा तो अभी बिलाल साहब या सारे लोग इस पर आपत्ति प्रकट करेंगे कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं बिना किसी पार्टी का नाम लिए कि जिन पार्टियों में आज भी जातिवाद, परिवारवाद, विरासत की और तुष्टीकरण की राजनीति है, जिन पार्टियों में, वो पार्टियां स्वतः समाप्त हो रही, उनको समाप्त करने की किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश में आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भाजपा एवं अन्य दल, कहीं हमसे बसपा लड़ रही है तो कहीं सपा लड़ रही है। अब ये बात और लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी। अवतार जी ये बताइए, 80 में 3 वाला दूसरे नंबर का हुआ कि 80 में 10 वाला दूसरे नंबर का हुआ? ये यक्ष प्रश्न है। आप 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कहेंगे 3 वाला कहेगा मैं दूसरे नंबर का हूं।
10 वाला कहेगा मैं दूसरे नंबर पर। आप ये बताइए, बार बार डिबेट में कहा जाता भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जी 2014 से लेकर अब तक जितने अनुबंध हुए, चाहे कांग्रेस का अनुबंध हो, चाहे वो बसपा का अनुबंध हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का अनुबंध हो, चाहे महानदल का अनुबंध हो, या जितने अनुबंध मैं इसलिए कहता हूं कि गठबंधन के का कुछ कार्यकाल होता है, गठबंधन, लेकिन अनुबंध केवल सीट जीतने, सत्ता हथियाने का एक मसौदा होता है जिसमें दोनों पक्ष हस्ताक्षर करते हैं और मतगणना के 24 से 72 घंटे के बीच में वो अनुबंध टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी पर न आरोप लगाती है न प्रत्यारोप करती है, सब अपना अपना करनी, अपनी अपनी भरनी। ठीक बात। राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जनता की अदालत में जाना, चुनाव में जाना, ठीक, उससे बड़ा कोई काम नहीं उसके लिए। मनरेगा में काम करने के लिए तो राजनीतिक दल रजिस्ट्रेशन कराता नहीं कि खुदाई करेंगे कहीं, उसका तो काम ही है चुनाव, चुनाव के लिए तैयारी और चुनाव, चुनाव के लिए तैयारी और चुनाव, ठीक। चुनाव कोई है चीज नहीं है। और जो राजनीति में रह के ये कहते नहीं जी हम चुनावी राजनीति नहीं करते, तो मुझे लोग ढोंगी लगते हैं। फिर आप करने क्या आए? सर मैं बोलना चाहती जी सुधा जी। बिल्कुल आपने जो बात कही कि यहाँ पे मनरेगा करने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल उस चुनाव की तैयारी, उपचुनाव हो रहे हैं सर, और ये ऐसे नहीं है कि चुनाव उपचुनाव किसी के किसी, इसमें जो विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है वो किस वजह से, इसको भी आप लोग जानते हैं। हंस के किसी का उपहार चुराने से अच्छा है कि जो बातें की गई हैं, हम जनता से इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि जो चीजें हो रही है, उपचुनाव ऐसा नहीं कोई किसी का कुछ हो गया या कुछ अच्छा काम किया, जितने रद्द किए गए आप जानते हैं कि वो हेट स्पीच की वजह से हुआ, चाहे वाजम जी का हुआ हो, चाहे विक्रम सैनी जी का हुआ हो। यहाँ पे जो सीटें उपचुनाव के लिए गई है उसका मुद्दा क्या है? बात यहाँ पे जो आप लोगों ने बात की, अभी हमारे ओपी भाई हंस रहे थे, मैं जानती हूँ कि कहना सबसे आसान है, हम 2024 का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियां होती हैं और वही कर रहे हैं जनता के बीच, इसीलिए हम एक बात इनका उत्तर देना चाहेंगे जो उन्होंने चौपाइयों की बात की कि इस पार्टी का पिछले 8 सालों से जो काम है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना, ये जो बना रखा है इन लोगों ने, इसी को तोड़ने के लिए हमने कहा कि हम इस समय चुनाव में, उपचुनाव में नहीं जा रहे हैं, हम संगठन के स्तर पे जनता के जुड़ने के लिए रुके हुए हैं, न कि हम चुनाव से भाग रहे हैं। तो बातों को आधा अधूरा बोलने से अच्छा है तो कट पेस्ट की राजनीति इसको बंद किया जाए। जी ठीक। नावेशी को आपको क्या लगता है, कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है जमीन पर, इसलिए चुनाव में व्यवधान, चुनाव उसको व्यवधान लग रहा है कि भाई इधर जाएंगे तो फोकस हट जाएगा? उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा दिख रहा है ग्राउंड पे? नहीं, मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है जब कांग्रेस जैसा एक राष्ट्रीय दल जो है, उत्तर प्रदेश जो उसकी जमीन रही है, वहां पर वो चुनावी भागीदारी से अगर दूर रहती है तो बड़ा प्रश्न उठता है। बात यहाँ पर हार जीत की नहीं होती है, बात इस बात की होती है कि लोकतांत्रिक पर्व में हमारी हिस्सेदारी कितनी है। बिलाल सहारनपुरी, नवेद शिको कह रहे हैं कि शिवपाल यादव का जब से वो समाजवादी पार्टी से ऑफिशियली अलग हुए, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर अलग किया, तब से अब तक चुनाव जीतने में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। लेकिन उन्होंने जिसको टारगेट कर लिया उसको तो लपेट ही लिया, उसको फिर नहीं जीतने दिया। और ये इस बात का के अच्छे गवाह तो रामगोपाल जी खुद है। भाई फिरोजाबाद में जीती जाता अक्षय जी। नवेद भाई की बात बिल्कुल अपनी जगह कहीं हद तक ठीक है, और ये बात जनता भी समझ रही है, ऐसा नहीं है। रही बात भाजपा के प्रवक्ता सिंह साहब अभी कह रहे थे, ये बात सही है कि चुनाव मैनपुरी में भी हो रहा है, लेकिन चुनाव उसके साथ साथ खतौली में भी हो रहा है। हाँ। आप खतौली में इज्जत बचा लीजिएगा तो बहुत बड़ी बात है, वहां भी आपकी अग्नि परीक्षा है। और दूसरी बात यह है कि जनता है, इसी जनता ने 70 साल तक कांग्रेस को आंखों में बैठाया, और भाई अब आपका दौर चल रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। जमहूरियत तो की खूबसूरती यही है, 403 सीटें हैं, खतौली भी है, आज आप हैं कल नहीं, अतरौली भी है, सारे हैं, लेकिन जो हैसियत रामपुर की और मैनपुरी की है वो बाकी की तो नहीं हो जाएगी ना, ये तो समझो। ये बात अमिताभ की आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सीटें तो सीटें हैं। बात खतौली की भी आपको करनी पड़ेगी अगर आप रामपुर की कर रहे हैं। तोला तो बराबर जाएगा, वोट तो जनता दोनों जगह दे रही है, ऐसा नहीं है कि दोनों जगह वोट नहीं दिया जा रहा। ठीक है, मैं मुर्तजा जी के पास चलता हूं, फिर ओपी सिंह के पास आऊंगा। जो बात बिलाल कह रहे हैं ना, उसमें एक मैं उससे असहमत हूं। उनकी बात तब सही होए जब सरकार बनाने के लिए विधायक गिने जाएं, तो सारी सीटें महत्वपूर्ण होती हैं, हर विधायक,
अन्यथा कौन व्यक्ति कहां खड़ा है, उसका कद क्या है, किस व्यक्ति ने वो जगह वो खाली की है, वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक, ये अंतर हमेशा समझ लीजिए। अभी सरकार बननी बिगड़नी नहीं, अभी पराजय से, जैसे रामपुर में आजम खान तो अब चुनाव नहीं लड़ सकते आज, ठीक, उनका कोई आदमी चुनाव लड़ेगा। भाजपा की जीत से ज्यादा चर्चा होगी आजम खान के आदमी की हार की। ठीक, मैनपुरी में भी चूंकि स्वाभाविक सीट अखिलेश यादव के परिवार की है, इसलिए वहां भी वो न्यूज बड़ी होगी कि हारा कौन। अगर डिंपल यादव जीत कर आती हैं तो उतना बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, पराजय पर खबर बड़ी बनेगी। ये तो स्वाभाविक बातें समझना होगा। भैया मुर्तजा अली साहब, जो बात नवेश को कह रहे हैं कि शिवपाल यादव जीत भले ही ना पाए लेकिन वो हराने का गणित जानते हैं। नहीं, नावेद भाई की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि देखिए, क्योंकि खासकर उस बेल्ट में, मैनपुरी और कन्नौज और इटावा और जसवंत नगर की बेल्ट में, माननीय और यूपी के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में और यूपी के बाहर भी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को लगभग लोग जानते हैं। तो ये तो है कि अगर शिवपाल सिंह जी ने जिस दिन भी कठोर निर्णय ले लिया, एक निर्णय ले लिया, तो वो किसी भी सीट पर किसी समाजवादी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को हराने में सक्षम है। और उस सक्षम जब हराने में जब हो जाएंगे तो हम जीतने, एक दिन जीतने भी लगेंगे। अब ये तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को, हमारी पार्टी को, जो कल की मीटिंग होनी है इंशाल्लाह उसमें फैसला होगा। और अगर ये फैसला हो गया और मैनपुरी में हम उनको अपना कैंडिडेट उतारते हैं या कोई भी पार्टी का फैसला होता है, तो सापा के लिए या किसी के लिए भी सीट जीतना आसान नहीं होगा। ओपी सिंह जी, आपने मैनपुरी पर बहुत पहले से काम शुरू कर दिया, एक केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी लगा दी। मुलायम सिंह जी थे तब एक उस योजना के तहत कि भाई जो बड़े हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जो बीजेपी नहीं जीत पाई है, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनमें एक अलग से कार्य योजना बनाइए। और अब एक मिनट मेरी सवाल सुन लीजिए। अब मुलायम सिंह जी का देहावसान हो गया, उतना बड़ा नेता जो 50 वर्षों तक, 60 वर्षों तक उस इलाके का एक प्रतिनिधि चेहरा रहा, वो चला गया। क्या आम भाजपा को ये लगता है कि इस चुनाव में सिंपैथी वेव जैसी कोई चीज होगी मैनपुरी में? क्योंकि सपा उसी पर आके अपना अवलंब करेगी कि मुलायम सिंह के नाम पर दीजिए, मुलायम सिंह के श्रद्धांजलि के रूप में वोट दीजिए, तो फिर बीजेपी को उस सिंपैथी वेव से टकराना होगा। जी अवतार जी, आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति में सब कुछ संभव है। मुलायम सिंह यादव के डेथ के बाद सिंपैथी हो सकती है, लेकिन एक तरफ तो ये भी सवाल उठेगा कि क्या वही अखिलेश, वही डिंपल, क्या और कोई पार्टी में नहीं है? क्या इनके पास कोई योग्य नेता नहीं है? और मुलायम सिंह यादव के प्रति तो भारतीय जनता पार्टी की भी सिंपैथी थी। और मैंने बताया कि 80 सीटों में 79 सीटों पर मोदी जी जाते थे, लेकिन 14 और 19 में मुलायम सिंह के सामने वो प्रचार करने नहीं जा। इससे बड़ा सम्मान की बात क्या हो सकती? और मुलायम सिंह ने लोकसभा में कहा 19 चुनाव के पहले कि मेरी शुभकामना है कि मोदी जी अब दोबारा प्रधानमंत्री बनिए। तो यही सपा के लोग कहते थे कि मुलायम सिंह सठिया गए। देखिए, मुलायम सिंह अखिलेश नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मैंने बहुत पहले कहा कि सियासत की विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। ये कौन सा तर्क है? जब जो पार्टी एमवाई फैक्टर से लड़ेगी, जातिवाद के सहारे लड़ेगी, परिवारवाद के साथ, संपत्ति अपने आप समाप्त हो जाता है। और जो नेता ऐलान करता है कि इस देश के अंदर केवल मुसलमान और यादव हैं, 20-20 हजार वोट उनके काट गए, तो बाकी जातियां कहाँ गई? ठीक बात है। बाकी जातियां क्यों दे आपको? ठीक है ओपी सिंह जी, बाकी जातियां आपको क्यों दे? एक बड़ी बात ये भी है ठाकुरों के भी 2000 वोट काटे गए, ब्राह्मणों के भी 2000 वोट काटे गए, एमवाई तो छोड़िए, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है, एमवाई तो छोड़िए, रामपुर में तो अकेले एम ही 50% से 52% था। आजम साहब ने कहा भी कि भाई 52% मुसलमान हम हार कैसे गए, मैं समझ नहीं पा रहा। तो जब हार गए तो इसका मतलब है कि कुछ तो तस्वीर बदल रही है कहीं। बिलाल सहारनपुरी,
एक तो इस पर टिप्पणी छोटी सी, और दूसरा कुछ लिखा हो अभी ताजा डिम्पल जी के घोषणा के बाद तो सुना दो। देखिए, जहां तक बस 2 मिनट में अपनी बात को समेटूंगा। आपने कहा कि रामपुर में आजम साहब ने कहा हार कैसे गए, 52% मुसलमान थे। ऐसा नहीं है। मामला क्या हुआ, किस तरह से पुलिस ने वहां सख्ती की, किस तरह से लोगों को वोट डालने से रोका, ये तमाम मीडिया ने भी देखा, पूरे देश ने भी देखा। उससे पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के जो चुनाव हुए, उसके अंदर किस कदर गुंडागर्दी की गई, किस तरह से रोका गया और क्या हाल किया, ये तमाम आपके चैनल पे भी दिखाया गया और तमाम चैनल पे भी दिखाया गया। एक बात रही बात, आपने कहा कि क्या लिखा है, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग थी सबसे यहाँ बात मुलायम। हाँ भैया ओपी सिंह जी, आप भी कुछ कह लो जी। अब बिलाल साहब ने कहा तो उस टक्कर में तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना बिलाल साहब कह सकता हूं कि सारे जुगनू मिलकर कर रहे हैं ऐलान, सारे जुगनू मिलकर कर रहे हैं ऐलान कि हम सूरज को हटाएंगे। समझ गए होंगे बिलाल साहब। ठीक ठीक बात।